ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार्य जो बझाय साधन को नित प्रति जजू ये मम हो सहाय। जिन वाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार ता प्रसाद शिव सुख लहू पाऊं निज पद सार। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप ग्रंथ है इस पर अपनी चर्चा चल रही है। आमनाय के संबंध में चर्चा थी कि भाई एक शुद्ध आमनाय कौन सी, मतलब सच्ची आमनाय कौन सी माने, 13 पंथ सच्चा है कि 20 पंथ सच्चा है कि कौन सा पंथ सच्चा। तो उसका स्पष्ट जवाब दिया कि भाई जहाँ पे जैन धर्म के अनुसार, जिन आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति हो, जहाँ अहिंसा का पोषण हो, जहाँ वितरागता का पोषण हो, वो पंथ सच्चा। क्योंकि आमना यानी पंथ के आधार से धर्म नहीं हो, धर्म के आधार से आमनाएं बनती है। और जो आमनाएं धर्म के अनुसार हो, माने वितरागता के अनुसार हो, अपने अहिंसा के अनुसार हो, उसका अनुसरण करती हुई हो, उसका पोषण करती हुई हो, वो आमनाएं, वो पंथ सच्चा। और जिस आमनाय या पंथ में ये खंडित होते हो वो बिल्कुल झूठा। तो यहाँ कुछ प्रवृत्तियां अपन ने देखी थी। कुछ लोग नाम धरा करके कैसा भी नाम रखें भले, और वो रात के समय कलश करना, रात में वो रथ यात्रा निकालना। हाँ, अब ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। जब पता है आपको कि ये तो आपको लिखा हुआ भारत 13 पंथ मंदिर, अब वहां जाकर के कोई ऐसा कर दे तो कितनी विपरीतता। बोलना बोलना कोई बुरा नहीं बनना चाहता ना, सच्ची बात कोई बताना नहीं चाहता। और क्या भाई, सीधी बात करनी है कि यहाँ पे नहीं चढ़ता है, ये चीजें नहीं चलती है। क्योंकि कल से तो फिर कुछ भी करेंगे वो, तो चमड़े के जूते पहन के अंदर आ जाएंगे हैं, और रेशम के कपड़े पहन के आ जाएंगे, उन्हीं कपड़े पहन के आ जाएंगे, तो क्या करें। ऐसे छोड़ दे तो ऐसे थोड़ी ना, अपने घर पे कोई आके उल्टा सीधा करे तो थोड़ी ना अपन बर्दाश्त। भाई सीधी सी बात है, यहाँ जो इन्होंने कहा ना, अपनी सामर्थ्य हो तो अपन उसको सुधारो, कम से कम विरोध तो दर्ज करो, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो हट जाओ वहां से। तो बोलने का तो अपना ही से बोल तो सकते हैं, वहां झगड़ने की तो कोई बात है नहीं, लेकिन समझा तो सकते हैं कि भैया ये काम उचित नहीं है या नहीं होता है। सीधी सी बात। तो ये 3-4 उदाहरण कल देखे थे, है ना। रात्रि में पूजा करने का, रात में वो लड्डू वगैरह चढ़ाने का, पहली बात तो रंधा हुआ ही अन्न चढ़ाने का, या वो अभिषेक वगैरह जो बताया है, वो दूध दही और ये सारा का सारा काम, वो विपरीत काम हो गया पूरा ही। हाँ, वो ऐसा होता है क्या, मरी बिल्ली फेंकने जाओ और ऊँट आके बैठ जाओ, ऐसी दशा हो जाती है कई और हालत खराब। हाँ, तो क्या कहा कल, बहुत बढ़िया बात आई थी, केवली भगवान ही उनके दोष को जानने को समर्थ है। कारण कि जो 3 लोक के नाथ, अब यहां से पढ़ना है अपने को क्या, कि भाई उनका जो पाप है, जो ऐसे आमनाएं बिगाड़ते हैं, धर्म का स्वरूप बिगाड़ते हैं, सच ये 40 पे आ जाएगा, 40 के पिछले से, जो धर्म का स्वरूप, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बिगाड़ करके और उसको धार्मिक क्रिया समझते हैं या धर्म की आमनाएं कहते हैं, वो वास्तव में महापापी हैं। उनका पाप हम नहीं बता सकते, उनका पाप तो साक्षात केवली भगवान ही जानते हैं। ऐसी बात आई थी। अभी इसमें यहां से चलेगा, श्री केवली भगवान ही जानने को समर्थ है, यहां तक तो हो गया था। कारण जे 3 लोक के नाथ ऐसे श्री अरहंत देव, तिल के तुस मात्र परिग्रह के त्यागी, महान वृत्ति तिनके गला में
सचित्त फूलनी की माला शूद्रनी के हाथ की बनाई हुई पहराए करी तथा उनके चरण आगे सिंहासन में धर करी, जो निर्माल्य वस्तु के खावने वाले जो पुरुष तिनके मुख सु पुकार पुकार कर उस माला को सरावक जन को 5-25 रुपया में बेचे, वह लीलाम करे, तिनका पाप की और अविनय की हे ज्ञानी जन हो कहां पूछना। भावार्थ, प्रथम तो ये कार्य है सो श्री भगवान का आज्ञा सो बाह्य है, ताते जाते एक तो आज्ञा के भंग का दोष लागे है, बहुरी फेर भागहीन नीचे पुरुषन की सी क्रिया श्री भगवान के लगावे है। सो ये क्षुद्र मंदभागीन किसी प्रवृत्त तो श्री तीन लोक के नाथ के स्वप्ने मात्र भी तीनों काल में कोई अपेक्षा हेतु दृष्टांत करी होनी संभवे नहीं। दृष्टांत, जैसे तुच्छ पुण्य के धनी जे बलभद्र नारायण आदि जे राजाधिराज तिनके घरनिकाई जो गेणा गांठा वगैरह और दूजे को बिगती तथा लीलाम होती आज तक सुनी नहीं, तो हे भद्र ये तो श्री भगवान तीन लोक के नाथ सर्वोत्कृष्ट महान पुण्य का धनी है और अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य का धारी है। तिनके घर की माला उनके नाव सो करी कर 10-20 रुपया में बिकनी व लीलाम होनी कैसे संभव है? कदाचित संभव है नहीं। भावार्थ, जो एक गेणे गांठे बेचने की व लीलाम होने की क्रिया तो गृहस्थीन के होए है और वे श्री भगवान परम उत्कृष्ट त्यागी है, तिनके गेणा गांठा होने की प्रवृत्ति बिल्कुल संभव नहीं, परंतु दृष्टांत मात्र करी ऐसा कथन किया है, ताते एक दूषण ए लगे, है ना। पहले यहीं तक देखते हैं। इसमें एक चीज और, कल जो आखिरी में मैंने आपसे कहा था एक पंक्ति शायद रह गई है, ये जो लाइन थी ना, विरुद्ध मोटा पाप बंधन का कारण तुच्छ अपने लोभ पोषने के निमित्त भीषिजन करे, है ना, ये बात आई थी। इसमें एक लाइन और जुड़ी हुई थी कि ये भगवान के अभिनय रूप 84 आसादन दोष, ऐसी लाइन इसमें लिखनी रह गई है, वो दूसरी प्रति में है। तो भाई 84 आसादन दोष जैसा काम हो गया है, तो समझ में नहीं बात। अगर ऐसा विपरीत कार्य करे, भगवान की प्रतिमा को बिगाड़े, 84 आसादन दोष जैसा काम। क्या कहा, देखो अब वो माला की नीलाम की बात आ रही है, कहीं पर अभी भी चलती हो तो आप लोग इसको ध्यान से समझें। मैं सन 15 में पिड़ावा गया था, अभी भी पिड़ावा वालों से आप पूछ सकते हैं, पिड़ावा गया था, वहां पे मालूम चली, वहां पे भी अपने 13पंथी मंदिर, शुद्ध धामनाय का मंदिर और स्वाध्यायी लोग, लेकिन वो क्या बोलते हैं ये माला की बोली तो चलती। तो वहां जाके मैंने काफी कुछ कह सुन करके और वो बंद करवाई वहां। अभी पता नहीं मुझे वो प्रवृत्ति अभी होती कि नहीं होती, मेरे ख्याल से नहीं होती होगी, समझदार लोग हैं सभी, तो वो तो बंद हो गई थी उसी समय। तो देखो होता क्या है, ये भगवान को माला वाला पहनाते हैं, ये 20 पंथ की थी असल में ये, और ये 13 पंथ से। अरे जो ये वहीं से चली, ये ऐसी चली वहां से, ये वही तो विधि बता रहे हैं। 150 साल पहले क्या होता था उसका अब रूप बदल करके अपने इस तरह का क्या किया वो देखो, और वो उचित है या नहीं ये बता रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऐसे श्री अरहंत देव कैसे कि जे तीन लोक के नाथ, है ना, तीन लोक का नाथ बोलते हैं अपन भगवान को, चत्तारी लोकोत्तम में सबसे पहला नाम आता है। जे तीन लोक के नाथ ऐसे श्री अरहंत देव कैसे, वो तिल के तुष मात्र परिग्रह के त्यागी, महान व्रती माने जैसे महाव्रती है मुनिराज, तो बस मुनिराज के महाव्रत, इसमें तो इनके तो उत्कृष्टता को प्राप्त है। ऐसे महाव्रती तिनके गला में सचित्त फूलनी की माला लो, ये 20 पंथ में इस तरह से होता था 150 वर्ष के लिए। अभी भी होता हो तो पता नहीं, बहुत सी जगह तो होता होगा, क्योंकि दक्षिण के मंदिरों की कई बार चित्र आते हैं, फोटो आता है, तो उनमें गले में भी माला पहनी हुई रहती है। ऐसे बहुत से चित्र देखने को मिले। तो उनके गले में सचित्त फूलों की माला, किसके हाथ की बनाई हुई? शूद्रनी के हाथ की बनाई हुई। ये बताओ माला बनाने का काम कौन करता? उनकी शूद्रों में गिनती है या नहीं? भले स्पृश्य शूद्र हो, लेकिन वो माला का काम तो उन्हीं का ही है ना, उनके हाथ की बनाई हुई। अच्छा देखो, ये बार बार अपन ये बात कर रहे हैं, शूद्रों के हाथ की बनाई हुई स्पृश्य शूद्र, भले स्पृश्य शूद्र हो, क्या वो भगवान को हाथ लगा सकता है?
तो उनके हाथ की लगी हुई वस्तु को भगवान के ऊपर कैसे डाला जाए? अच्छा, इसमें फिर अब दूसरा तर्क ये हो सकता है सामने वाले का कि हम बना लेंगे, उनके हाथ की नहीं, हम तो हमारे हाथ से बनाएंगे। फिर अरे फिर भी उचित नहीं है। समझ में आई बात? यहाँ ये मुद्दा ही नहीं रखना कि शूद्रों के हाथ की या किसके हाथ की। हाँ, वो सचित है, ये लगा दो। क्या कहा कि सचित फूलों की माला शूद्रन के हाथ की बनाई हुई पहराए गई उनके गले में डाल देते, उनके गले में पहना देते हैं, तथा उनके चरणा आगे सिंहासन में धरकर, जो आप कहते हो ना कि आगे रख देते हैं, वो पद्धति ऐसी चली। पहले गले में पहना देते थे, उसके बाद आगे सिंहासन पे रखते हैं और फिर उसकी नीलाम करते। बोलो, वो माला की बोली यही तो है, और क्या है? मालूम है, वहां पे भी यही होता था, उन्होंने बताया था। हाँ, वो गले में पहराई करी तथा उनके चरणा आगे सिंहासन में धर करी, जो निर्माल्य वस्तु के खावने वाले जो पुरुष लोग। बोली लगाने वाले को क्या कहा है? बोली लगाने वाले को क्या कहा? निर्माल्य को खाने वाला। अब सोचो कितना कितनी, ये तो मतलब गालियों में भी सबसे बड़ी गाली जैसा है। निर्माल्य का खाने वाला मतलब कि सबसे निंदनीय कार्य करने वाला, सबसे नीच पुरुष, ऐसा। निर्माल्य वस्तु के खाने वाले जो पुरुष, इनके मुख से पुकार पुकार कर कि बोलो भाई बोलो, कितना रुपए है? 1001, 1002, बोली जा रही है, बोली जा रही है? अपनी भावना पूरी करो, फिर 2000 पर आ जाएगा कि 2001, 2002। अरे सेठ जी क्या बैठे हो, बोलो है, बोलो। अपने मुंह से पुकार पुकार कर उस माला को सरावक जन को 5-25 रुपया में बेचे। उस जमाने के 150 वर्ष पहले 5-25 रुपए, माने आज के तो हो ही गए 5-10 हजार रुपए। तो समझ में ही बात? 150 वर्ष पहले के 5-25 रुपए, 25 रुपए को भी अगर आप ऐसे गुणा करो है ना, 20 एक गुणा कर दो तो 5-1 हजार तो यूं ही हो जाता। ये तो 50 साल पहले की बता रहे हो आप, ये है 150 साल पहले। सोचो आप, 5-25 रुपए में उस जमाने में वो नीलाम करते, आज के 1000, 2000, 10,000 मान लो, उतने रुपए में बेच देते हैं। किसको बेच रहे हैं? कि पहले तो भगवान को माला पहनाई है ना, फूलों की माला, सचित फूलों की माला, वही काम गलत हो गया, वो भगवान के स्वरूप से विपरीत। उसके बाद उस माला को उतार करके नीलामी की जा रही है। कह रहे नहीं हम नीलामी नहीं कर रहे। कह रहे बोली लगाना और क्या है? बोली लगाना माने नीलामी ही तो होता है कि उनकी बोली लग रही है साहब, मकान की बोली लग रही है, माने कि मकान नीलाम हो रहा है, ये अर्थ निकला ना। वह नीलाम करे है, बेचे है वह नीलाम करे, दोनों ही अर्थ। क्या बेच देते हैं, नीलाम कर देते। तिनका पाप की और अभिनय की है ज्ञानी जन हो, कहा पूछनो। कितना महान पाप और कितना भयंकर अभिनय है कि तुम बेचोगे किसको? वो 3 लोग के नाथ की वस्तु तुम बेचोगे। 3 लोग के नाथ इतने गए बीते हो गए। नीलामी किसकी लगती है? जिसका दिवालिया निकल चुका होता है उसकी नीलामी लगती है, उसी की लगती है ना बोली। ये तो सभी जने जानते हैं अच्छे से कि उनके यहाँ पे उनकी नीलामी हो रही है, उनके सामान की नीलामी हो रही है। क्या मतलब? कि वो बाजार के पैसे चुकाने में असमर्थ है, इसलिए उनके सामान नीलाम, उनकी बोली लगी कि दिवालिया निकल गया, दिवाला निकल गया, दिवालिया हो गया। तिनके पाप की और अभिनय की है ज्ञानी जनों, क्या पूछना। तो तुम भगवान को दिवाला वाला समझते, दिवालिया समझते भगवान? 3 लोग के नाथ की वस्तु की नीलामी कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, तो 3 लोग के नाथ इतने गए बीते हो गए कि उनको बोली लगवानी पड़ रही, उनके सामान की बोली लग रही। भाई पहली बात तो वो माला वगैरह चढ़ती नहीं, ठीक है ना, फूलों की माला भगवान के ऊपर चढ़ती नहीं, ना सचित्त की ना अचित्त की, किसी भी नहीं चढ़ती उनके ऊपर। क्योंकि 13 पंथी हो गए ना, तो 13 पंथ में क्या करा कि फूल नहीं रखेंगे अपन, सचित्त है अपन, लौंग की माला, वो लौंगों की माला बना देते लोग। भाई सचित हो कि अचित हो, वो भगवान के ऊपर तो रखी ही नहीं जाएगी, भगवान के सामने रख करके, और उसकी नीलामी भी नहीं लगाई जाएगी, दोनों ही उसी की बात है। हाँ मालूम है, सभी जगह हो। पिड़ावा में तो बोल करके मना करवाई थी भाई, ये उचित नहीं है किसी भी तरह से। नीलामी का मतलब समझो, वो 3 लोग के नाथ का कितना अभिनय कर दिया। जैसा अभी मान लो मैं आपसे कहूं कि आपके मकान की बोली लगवाऊंगा मैं, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका क्या अर्थ निकलता है? कि आप दिवालिया हो चुके।
अब भगवान की माला, वैसे तो माला होती नहीं है भगवान की, लेकिन तुमने जब चढ़ा दी तो वो भगवान की माला है, तो भगवान की माला की नीलामी माने वो भगवान की माला की बोली लगा रहा हूं, माने भगवान दिवाली हो गए। विचार तो करो। निर्माल्य हो गया वो, इसीलिए तो पहले लिख दिया हमने निर्माल्य को खाने वाला, इसलिए पहले लिख दिया कि वो निर्माल्य को खाने वाला है जो बोली लगाता। क्या तिनका पाप किया अभिनय की, भयंकर पाप और भयंकर अभिनय है साक्षात जिनेन्द्र भगवान। ये विचार करने लायक बात है। हे ज्ञानी जनों, कहा पूछनो भावार्थ, प्रथम तो ये कार्य है सो श्री भगवान का आज्ञा सो बाह्य है। कौन सा काम? वो माला वगैरह बनाना और माला पहना देना भगवान को, चाहे सचित्त की हो चाहे अचित्त की हो, कैसी भी हो, वो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से बाहर है। कि कैसे कह रहे हो आप आज्ञा से बाहर? कि शास्त्रों में पढ़ लो ना, इस तरह की पद्धति बताई है क्या? ये शास्त्रों में इस तरह की पद्धति करनी कही है क्या? बता दो कहीं पर हो। सो श्री भगवान की आज्ञा से बाह्य है। कहते हैं एक तो आज्ञा भंग का दोष लागे, एक तो ये दोष आया। दूसरा दोष बहुत बढ़िया तर्क से और उदाहरण से समझा रहे हैं। बहुरी फेर भागहीनन नीचे पुरुषन की क्रिया श्री भगवान के लगा हुआ है। ये जो अभी अपन ने बात की ना, दिवालिया निकल जाता, जिसका दिवाला निकल जाता है, जो दिवालिया हो जाता है, उसके मकान की बोली लगती है, उसकी नीलामी होती है, तो वो भाग्यहीन हुआ ना। ऐसे भाग्यहीन लोगों की जो क्रिया होती है, वो क्रिया तुम भगवान की करोगे? ध्यान रखिएगा, मेरी बात बहुत सी खटक रही होगी आप बहुत से लोगों को, ये विचार करने लायक बात है। भगवान की क्रिया की नीलामी बोली। हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे पंच कल्याणक हो, चाहे विधान हो, चाहे और कोई भी उत्सव हो, किसी भी तरह का, उसमें बोली लगाना उचित नहीं है। सोचो तो सही, आप बोली क्यों लगा रहे हो? अब लोगों का तर्क रहता है कि अरे थोड़ी व्यवस्था के लिए पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो भगवान इतने गए बीते हो गए कि तुम बोली लगाए बिना उनकी व्यवस्था नहीं करोगे? है पहले भी अपन ने बात की है, गांधी जी की आत्मकथा थी ना, गांधी जी ने तो स्पष्ट लिखा था कि ट्रस्ट में पैसा होना ही नहीं चाहिए। क्या? जब भी काम करना हो एक बार सूचना दी जाए सबको कि भैया ये काम होना है, जिसकी जो भावना हो आगे आओ, अपने आप को आगे आ रहे, पैसा इकट्ठा हो, काम करो और छुट्टी। पैसे का क्या काम ट्रस्ट में? ये उन्होंने लिखा गांधी जी ने, चाहो तो पढ़ लेना, झूठ बोल रहा हूं, वहां पे पढ़ लीजिएगा, समझ में ही बात। पैसे का क्या काम? और भगवान का काम कैसे करें फिर हम? भगवान के कार्य के लिए, भाई मंदिर के कार्य के लिए तो बोली लगानी पड़ेगी ना, ऐसा तर्क रहता है लोगों का। तो भगवान और मंदिर का काम इतना गया बीता हो गया कि तुम बोली लगाए बिना भगवान का काम नहीं कर सकते हैं? मंदिर की व्यवस्था का काम नहीं कर सकते बोली लगाए बिना। एक आवाज लगाओ समाज में कि भाई मंदिर में ये कार्य किया जाना है, ग्रंथ लाने हैं, ग्रंथों की आवश्यकता है, जिसके भाव हो जो करना चाहे वो करे। ग्रंथों के लिए अलमारी चाहिए, अलमारी के लिए ये इतने रुपए की आवश्यकता है, जिसकी भावना हो हमको बता दीजिए, नहीं तो ये काम तो हो रहा है। ऐसे ही कर दो सोच। मंदिर का जो भी काम हो, एक्स वाई जेड, ये दो उदाहरण मैंने ले लिए कि मंदिर में जो भी वस्तु चाहिए, समझ में आ रही बात? मरम्मत का काम हो, चाहे रंगाई पुताई का काम हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए क्या बोली लगानी पड़ेगी? अच्छा, और बोलियां लगा लगा के इकट्ठा करे जाते हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। अभी मैं आपको सैकड़ों मंदिर ऐसे बता सकता हूँ, करोड़ों की जायदाद है, और उसके ट्रस्ट पे बैठकर, मतलब वो उसकी जो समिति है वो बैठ करके आपस में फिर सिर टवल करती है, वो झगड़े करती है कि तुम अब अध्यक्ष पद से हटो, अब हम संभालेंगे, हमको सौंपो चाबियां, हमको सौंपो हिसाब किताब। वो अभी जाने कहाँ का सुनने में आया, बुंदेलखंड में, कहाँ का, आहार जी का, पपोरा, कहाँ का, शायद पपोरा जी का वो केस चल रहा है कोर्ट में। कोई भी बाहर के व्यक्ति आ जा नहीं सकते, यहाँ भी चल रहा है। बताओ कितनी कितनी एक खोटी प्रवृत्ति है, सोचो। 25,000 वकील का नाम का ले लिया तो वकील दे नहीं ये निर्माल्य खाने का काम, और कितना भयंकर पाप कर रहा है ऐसा जीव, ये विचार तो करो। इसलिए ये प्रथाएं बंद होनी चाहिए, ये पैसा इकट्ठा होना बंद होना चाहिए। आया समझ में? पैसा इकट्ठा तो बहुत है पर्याप्त है लोगों के पास। होता हो तो जिसके भाव होते हैं वो अपना आप करेगा। अच्छा, और ये तो देने वाले की समझ होनी चाहिए कि मुझे मेरा नाम करा के देना है कि मुझे एक काम करवा। बोली की आवश्यकता किसको है? बोली की आवश्यकता तो उसको है कि हमारा नाम होना चाहिए कि फला सेठ जी ने दिया। उसको जिसको नाम चाहिए वो बोली का इंतजार करेगा, जिसे काम करना वो नाम से मतलब नहीं रखता। आया समझ में?
आवश्यकता है मंदिर में किसी और कार्य की, तो खट से दिखा या किसी से सूचना मिले तो भैया क्या है बता दो, हम उसमें जो भी है हमारे भावना के अनुसार सहयोग कर देंगे, छुट। ये सीधा सा काम है, लेकिन सीधा काम समझ में नहीं आता। हमें तो बोलियां लगानी, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना, और पैसा इकट्ठा करके बाद में झगड़े करना, एक के दो करने हैं, दो खाओ। कहाँ पे अपने यहाँ चार तरफ एक हो जाए, वो नहीं लगाएंगे। वो नई वेदियों का सिस्टम ये हो गया है कि खुली रखना पसंद करता है, वो उचित नहीं है। हाँ, वो पहले देखा तो था अपन ने कैसे जीवों की और वो सब बाधा आती है। ये जिंदगी भर होता रहता है ऐसा। फिर क्या बाबूजी ने पहले बोला ना, एक में जमा करवा को भी वहां करो तो निकला नहीं कर पाए। हाँ, वो बड़ा पकड़ी वो उचित नहीं है, यही झगड़ा पड़ता है। इसलिए तो कह रहे हैं कि भाई ये बोलियां बोलियां तो ये तो खोटा काम। बोलियां किसकी लगती है कि वो नीच पुरुषों की, हीन पुण्य वालों की लगती है। माने जिसका दिवाला निकल गया हो, जिसकी खोटी स्थिति हो गई हो, उसकी लगाई जाती है। और तुम वो क्रिया भगवान की करो, चाहे तुम विधान के नाम से करो, चाहे कोई शिविर के नाम से करो, चाहे पंच कल्याणक के नाम से करो, ये किसी भी तरह से देखो। तो क्या कहा, सो बहुरी फिर भागहीन नीच पुरुषन की सी क्रिया श्री भगवान के लगावे। सो ये क्षुद्र मंद भागीन की सी प्रवृत्ति श्री तीन लोक के नाथ के स्वप्ने मात्र भी, क्या स्वप्न में भी ऐसे संभव है क्या कि भगवान के सामान की बोली लग रही हो? महावीर भगवान के सामान की बोली लग रही है साहब, स्वप्न में भी संभव है क्या? किसी भी हेतु दृष्टांत तो युक्ति से संभव है क्या? कोई अपेक्षा हेतु दृष्टांत करी होनी संभव है नहीं। दृष्टांत, अब देखो दृष्टांत के माध्यम से समझाते। जैसे तुच्छ पुण्य के धनी जे बलभद्र नारायण, नारायण और बलभद्र ये कोई तुच्छ पुण्य वाले नहीं है। फिर क्यों तुच्छ पुण्य लिख दिया? भगवान के आगे, भगवान के मुकाबले तो तुच्छ पुण्य वाले है ना। तीर्थंकर के आगे तो ये कहाँ लगते हैं, चाहे चक्रवर्ती क्यों ना हो, वो सब तुच्छ पुण्य वाले हैं। तीर्थंकर प्रकृति के आगे सारा का सारा पुण्य तुच्छ पुण्य है ना। जो तुच्छ पुण्य के धनी होते हैं, ऐसे बलभद्र नारायण आदि जो राजाधिराज, तिनके घरनी काई जो गेना गांठा वगैरह, गेना गांठा मतलब गहने लत्ते वगैरह है ना। अभी आज की भाषा में हम गहने लत्ते बोलते हैं, पहले की भाषा में गहने गांठा बोलते हैं। तो उनके जो गहने गांठे रहते हैं और दूजे को बिकती तथा नीलाम होती, आज तक सुनी ना। किनकी कभी सुनी क्या कि वो नारायण की या प्रति नारायण की वो बिक रही थी या वो नीलाम हो रही थी? कोई कभी सुना ऐसा? कोई पुराण में आया ऐसा प्रसंग? नारायण हो, प्रति नारायण हो, बलभद्र हो, चक्रवर्ती हो, इतने ये राजा जी की वो बिक्री है, क्या कौन खरीदेगा? बोलो, कभी सुना ऐसा? कभी ऐसे हीन पुण्य वालों की भी सुनने को नहीं मिली कि वो बिक रही है या नीलाम हो रही है, ऐसी कभी सुनी नहीं। तो हे भद्र, ये तो श्री भगवान तीन लोक के नाथ, सर्वोत्कृष्ट महान पुण्य के धनी है। बोलो, तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर प्रकृति की तो सबसे महान पुण्य कहलाता है ना। इनके ऐसी क्रिया संभव है कि नहीं? उनके क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं उन्हीं की तो छवि है, तो यही तो है। स्थापना करी ना आपने, ये कौन है कि आदिनाथ जी, ये कौन है कि महावीर स्वामी, ये स्थापना करी ना। तो स्थापना करी तो साक्षात वो भगवान ही, और भगवान की वस्तु को जो बेचता है या बोली लगाता है या नीलाम करता है, कितना खोटा काम करता है। सोचो, जब सामान्य किसी राजा की या बलभद्र की, नारायण की, प्रति नारायण की, अभी उनके बारे में ऐसा नहीं सुना कि उनके घर की वस्तु कोई नीलाम हो रही है या बिक रही है, ना पढ़ने में आया। तो ये तीन लोग के जो नाथ है उनके साथ ऐसा होगा? उनकी ऐसी क्रिया। तो ऐसे तो महान पुण्य के धनी और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर के धारी, उनको क्या चाहिए बताओ? तिनके घर की माला, कि उनके घर की माला कहां से? अरे तुमने उनको पहना दी तो उनकी नहीं हो गई क्या? या तुमने उनके सामने रखी तो उनकी नहीं है क्या? उनका ही द्रव्य है ना वो तो। निर्माल्य माने क्या? भगवान का द्रव्य, जो भगवान को चढ़ा दिया वो भगवान का। अब आपने चाहे वो सचित्त फूलों की बनाई हो, चाहे अचित्त लौंग वगैरह की बनाई हो, कैसी भी बनाई हो, वो अब तो भगवान की है ना। उसको नीलाम कैसे कर रहे हो?
उसको नीलाम करने का, बोली लगाने का अधिकार किसने दिया? तिनके घर की माला, मंदिर बोलते, मंदिर का अर्थ घर ही होता, तो भगवान का मंदिर माने भगवान का घर, जिनालय, तो उनके घर की माला उनके नाम सो करी कर, ये महावीर स्वामी की माला, ये महावीर स्वामी की माला की बोली, ये आदिनाथ जी की माला की बोली। बोलो, आदिनाथ जी की माला और आदिनाथ जी की माला की बोली लगाओगे तुम, 3 लोग के नाथ की माला तुम बेचो? सोचो तो सही। तिनके घर की माला और उनके नाम से कड़ी कर 10-20 रुपया में 10-20 रुपए में, उस जमाने के, है ना, 5-25 लिखा था ना पहले, उस जमाने के 153 वर्ष पहले की बात है ये। उस जमाने के 10-20 रुपए माने आज के तो 10-20 हजार समझ लो, 1000 गुना कर लो क्या। 10-20 रुपया में बिकनी व लीलाम होनी कैसे संभव है? कदाचित संभव नहीं। कैसे संभव है बताओ? ऐसा संभव नहीं है। भावार्थ, जो एक गहने गांठे बेचने की व लीलाम होने की क्रिया तो गृहस्थीन के हुए हैं। गहने गांठे किसके बिकते हैं? किसके गहने टूटते हैं? टूटते माने अरे अब घर में ऐसी परिस्थिति आ गई, इसी दिन के लिए तो बचा के रखे थे, चलो ये निकालो, हार भी निकाल दो, अंगूठी भी निकाल दो, चेन भी निकाल दो। ये गहने गांठे किसके बिकते हैं? कि जिसके दिन खोटे आ जाते हैं उनके, गृहस्थों के। जो एक गहने गांठे बेचने की व लीलाम होने की क्रिया तो गृहस्थीन के हुए हैं, और वे श्री भगवान परम उत्कृष्ट त्यागी हैं, जिनके गहना गांठा होने की प्रवृत्ति बिल्कुल संभव नहीं। उनके कोई गहने गांठे तो होते ही नहीं है, फिर उनके गहने गांठे तुमने कर दिए और उसके बाद उनको बेच भी रहे हो। परंतु दृष्टांत मात्र करी ऐसा कथन किया है, ताकते एक दूषण ए लाए। 2 दूषण बता दिए ना। पहला दूषण तो आज्ञा का भंग, जो ऊपर ही ऊपर बताया था इस पेज पर। ये पहली बात तो आज्ञा का भंग होता, वो कार्य उचित नहीं है और वो काम कर रहे हो, वो आज्ञा का भंग हुआ। और दूसरा दोष ऐसा लगा कि बिल्कुल नीच कार्य, नीच पुरुषों की जो प्रवृत्ति है वो नीच प्रवृत्ति भी भगवान के आते, 3 लोग के नाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसको। 40 नंबर पत्र है ना ये, इसमें नीचे देखिए, कहते हैं एक दूषण ये लगे बहुरी। अब वहां कोई प्रश्न करे, क्या प्रश्न करता है कि तुमने श्री भगवान का गला में माला फूलन की पहरावनी मनाई बताई, सो तो जाने, पर जब श्री भगवान को इंद्र महाराज सुमेरु पर्वत ऊपर ले गया, तब कलशाभिषेक करी करी माला श्री भगवान को क्यों पहराई, सो कहो। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या करा उसने कि तुमने भगवान के गले में फूलों की माला पहनाने की मना करी, तो वो तो हमको समझ में आई, लेकिन ये बताओ वो इंद्र वहां पे लेके जाता है कि नहीं भगवान को? वो इंद्र महाराज सुमेरु पर्वत पे ले गया क्या, तब कलश अभिषेक कर करके माला क्यों पहनाई थी? वहां सब सजाया था ना, भगवान को भी सजाया, मतलब वो बालक को, उनको किया कि नहीं किया? का समाधान, इसका जवाब बहुत अच्छा है। हे मित्र, तुमने एक प्रश्न बहुत अच्छा किया, क्या कि तूने बहुत बड़े प्रश्न पूछ लिया, कारण इस प्रश्न के करने से कितने भोले जीवन की मन की सल जाती रहेगी। सो हे भद्र, विचार कर देखो, जब श्री भगवान को माला इंद्र महाराज ने सुमेरु ऊपर पहराई, जब तो श्री भगवान की कैसी पदस्थ थी, और जब भेषी लोग मिथ्या दृष्टि श्री भगवान की प्रतिमा जी के गले में माला हरित काय की पहराई तथा फूले फूल प्रतिमा जी के चरण ऊपर नाखे, तब बोलो कौन सी पदस्थ की छवि है? सो हृदय में सोचो, कारण ऐसे समझना चाहिए। सो जब इंद्र महाराज ने माला सुमेरु ऊपर पहराई, जब तो श्री भगवान की पदस्थ गृहस्थीन की थी। भावार्थ, उस वक्त तो जन्म कल्याणक का समय था, और जिस पीछे राज संपदा भी कई बरस नितक भोगी, कई बरस तक भोगी, सो उस भगत में तो जितना आभूषण श्री भगवान को पहरावे जितना ही संभव है, परंतु अब जो यह जिनबिंब रूप छवि धातु पाषाण की प्रतिमा जी है, सो तो श्री केवली भगवान
समो शरण में अनंत चतुष्टय सहित विराजे, ऐसे अरहंत तिनकी छवि है। सो हे भाई, ऐसी केवल ज्ञान की पदस्थ रूप छवि के माला का पहरावना तो दूर ही रहो, पर तिल के तुस बराबर सचित्त द्रव्य व अचित्त द्रव्य उनके शरीर से भिटावना भी संभव है ना, ऐसा जानना चाहते हैं। इस माल का करने में हे सुबुद्धि जन हो, महापाप का बंध हुए है। परंतु ग्रंथकर्ता कहे है, लोग बागनी का क्या दोष है, ये अपन आगे देखते हैं ना, पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे कि किसकी गलती आखिरकार है, वो गलती भी बताएंगे। क्या कहा, प्रश्न समझ में आया था ना, भाई तुमने भगवान को माला पहनाने की मना, वो तो समझ में आई, वो इंद्र क्यों पहनाता है? तो ये तर्क अभी भी बहुत से लोग करते हैं। जब अभिषेक आदि की मना की जाती है तो क्या कहते हैं लोग, अरे इंद्र भी तो करता। अरे इंद्र किसका करता है, कब करता है, ये तो विचार करो। विचार करना नहीं है ना असल में, वो पक्षपात का मारा हुआ, शुरू में लिख चुके हैं, पक्षपात इतना जबरदस्त छाया रहता है कि पक्ष छोड़ करके विचार नहीं करता, थोड़ा भी विचार नहीं चलता। ये काम चालू हो गया, उल्टा काम। देखो क्या कह रहे हैं, हे मित्र तुमने प्रश्न बहुत अच्छा किया, ये तो प्रश्न तुमने बहुत बढ़िया किया। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से बहुत से सीधे जीवों की, भोले जीवों के मन में जो शल्य रहती है, शल्य माने ऐसी शंका रहती है कि इंद्र ने भी तो करा था, इंद्र ने भी तो माला पहनाई थी, इंद्र ने भी तो उनके कलश करे थे और ऐसा किया था वैसा किया। सो हे भद्र, विचार कर देखो कि जब इंद्र ने वो काम किया था, जब श्री भगवान को माला इंद्र महाराज ने सुमेरु ऊपर पहराई, तब तो श्री भगवान की कैसी पदस्थ थी, माने कौन सी पदवी थी, वो भगवान थे, हैं? वो तो बालक थे, गृहस्थ थे, है ना, भले ही नग्न हो, क्योंकि जन्मते बालक थे तो नग्न तो थे, लेकिन वो कोई नग्न थे माने मुनि नहीं थे, समझ में आ रही बात, न भगवान बने थे उस समय तक, तो वो एक बालक थे, बाल तीर्थंकर ही कहलाते, क्या बोलते हैं, नेमी कुमार, बालक नेमी कुमार, बालक वर्धमान, ऐसे ही कहते हैं ना, वर्धमान भगवान थोड़े ना कहते हैं उस समय उनको। तो जब श्री भगवान को माला इंद्र महाराज ने सुमेरु ऊपर पहराई, जब तो श्री भगवान के कैसी पदस्थ थी, और जब भेषी लोग मिथ्या दृष्टि, जो आज ये उल्टा काम हो रहा है, चाहे वो कोई रक्तांबरी भेषी हो, चाहे कोई मुनि वेशधारी भेषी हो, वो ऐसा विपरीत काम करे जो मिथ्या दृष्टि हो, वो श्री भगवान की प्रतिमा जी के गले में माला हरित काय की, अरे हरित काय छोड़ो, लौंग की भी क्यों ना हो, है ना, वो अगर भगवान के गले में ये माला पहनावे, तथा फूले फूल प्रतिमा जी के चरणों ऊपर नाखे, भगवान के चरणों के ऊपर ही रख देता ना फूले हुए फूल, खिले हुए, फूले फूल माने खिले हुए फूल, ऐसे वो फूलों को भगवान के चरणों के ऊपर रख देवे, तब बोलो कौन सी पदस्थ की छवि है। ये आपने भगवान जो विराजमान किए, पंच कल्याणक करके विराजमान किए ना, तो पंच कल्याणक हो गया माने उनके केवल ज्ञान हो गया ना, अरहंत बन चुके ना, उसके बाद विराजमान होते हैं, उसके बाद ही पूजनिक होता है ना वो, उसके पहले तो पूजनिक नहीं होता। तो जब तक आप उनको केवल ज्ञान की छवि नहीं मानते हो, तब तक तो खूब करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उसके बाद केवल ज्ञान की छवि मान रहे हो, साक्षात उनको अरहंत कह रहे हो, उसके बाद ये कैसे संभव, अरहंत के तो ऐसा काम नहीं होता। बाल तीर्थंकर के जरूर हुआ था, तो बालक के करो जब तो समझ में आती है, लेकिन ये कोई बालक की छवि तो नहीं, ये जो हमारे मंदिरों में विराजमान है, ये तो साक्षात अरहंत भगवान की छवि है ना, अरहंत भगवान की प्रतिमा है कि बालक की प्रतिमा, क्या समझते हो आप इनको? सो कौन सी पदस्थ की छवि है, सो हृदय में सोचो, क्या सोचो कि जब इंद्र महाराज माला सुमेरु ऊपर पहराई, जब तो श्री भगवान की पदस्थ गृहस्थ इनकी थी, उस वक्त तो जन्म कल्याणक का समय था, है ना, और उसके बाद जिस पीछे राज संपदा भी कई बरसनी तक भोगी, आदिनाथ जी का जन्म कल्याण करने सुमेरु के ऊपर ले गया इंद्र, ठीक है, और वहां पे उसने उनको स्नान भी कराया, उनका अभिषेक किया, खूब खूब कलशों से किया, और उसके बाद उनको वस्त्र भी पहनाए, माला भी पहनाए, आभूषण भी पहनाए, सब काम हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या वो भगवान बन गए? कह रहे उसके बाद 83 लाख पूर्व तक उन्होंने राज्य संपदा होगी ना,
बोलो, आप वो राज्य संपदा भोगने वाले राजा ऋषभदेव को नमस्कार करते हो, उनकी प्रतिमा आपने विराजमान कर रखी है, या भव्य जीवों को हितोपदेश देने वाले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी को नमस्कार करते हैं? बोलो, किसको नमस्कार करते हैं, राजा ऋषभदेव को कि आदिनाथ जी? हम तो तीर्थंकर आदिनाथ को, यानी कि अरहंत भगवान आदिनाथ को नमस्कार करते हैं, बालक ऋषभदेव को नमस्कार नहीं करते। समझ में आ रही है बात? भाई उसके बाद वो जो इंद्र ने काम किया था, इंद्र ने तो तब किया जब वो भगवान नहीं थे, उस समय तो सिर्फ पेड़े हुए थे, और उसके बाद तो उन्होंने राज संपदा भी कई वर्षों तक भोगी। सो उस वक्त में तो जितना आभूषण श्री भगवान को पहरावे, जितना ही संभव है, तुम्हारी मर्जी पड़े जितने पहना ना, उस समय की कोई मना नहीं है ना। भाई बालक तीर्थंकर को तो आप जितना पहनाओ, बालक हो, युवराज हो, राजा हो, कोई भी हो, जब तक वो गृहस्थ दशा है, जब तक उन्होंने मुनिपद धारण नहीं किया, तब चाहे तो तुम एक हार पहनाओ कि 2 हार पहनाओ कि 100 हार पहनाओ, क्या फर्क पड़ता, कितनी मालाएं पहना, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो उस समय राजा है, राजकुमार, गृहस्थ दशा में, मुनि भी नहीं उस समय। तो उस समय तो संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि उस समय उनके कोई परिग्रह का त्याग नहीं, उस समय उनके और भी राग भाव चल रहा है, तो इतना राग भी संभव है, उसमें दिक्कत। परंतु अब जो या जिनबिंब रूप छवि धातु पाषाण की प्रतिमा जी है, सो तो श्री केवली भगवान समो शरण में अनंत चतुष्टय सहित विराजे, ऐसे अरहंत तिनकी छवि है। बोलो, क्या मानते हो आप? ये महावीर स्वामी की प्रतिमा को क्या मानते? बालक वर्धमान कि भगवान वर्धमान? क्या मानते? क्या विचार कर हम पूछते हैं, ये विचार कर लेना। अगर भगवान मानते हो तो भगवान की जैसी पद्धति रखो, है ना, फिर गृहस्थ जैसी पद्धति मत रखो। ये माला कहां से आ गई फिर? और माला भी आ गई और माला की बोली भी होगी, गजब होगी, सोचो तो सही। परंतु अब जो यह जिनबिंब रूप छवि धातु पाषाण की प्रतिमा जी है, सो तो श्री केवली भगवान समो शरण में अनंत चतुष्टय सहित विराजे हैं, ऐसे अरहंत तिनकी छवि है, साक्षात वीतरागी केवल ज्ञानी भगवान की छवि। सो है भाई, ऐसी केवल ज्ञान की पदस्थ रूप छवि के माला का पहरावना तो दूर ही रहो, क्या माला तो बहुत दूर की बात, पर तिल के तुष बराबर सचित्त द्रव्य व अचित्त द्रव्य, फूल ही नहीं, वो लौंग भी कि नहीं, हम तो तेरापंथी, हम फूल नहीं चढ़ाते, तो लौंग भी नहीं चढ़ा सकते भगवान के पैरों पर, भगवान के शरीर मतलब ये प्रतिमा के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? सचित्त द्रव्य व अचित्त द्रव्य उनके शरीर से क्या लिखा, भिटावना भी संभव है नहीं। भिटावना समझते हो? अड़ाना भी संभव नहीं, भिड़ाना भी संभव नहीं, जरा सा ऐसे ऐसे छुआना, इसको कहते हैं भिटावना। जैसे आप जा रहे हो मंदिर के शुद्ध वस्त्र पहन के जा रहे हो, और कोई जो नहाया धोया नहीं हो, गंदा हो या कैसा भी हो, वो आपके अड़ जाए, तो क्या कहते हो? अरे भिट गया, भिट गया, भिट गया, भिट गया, इसको कहते हैं भिटा। जरा सा छू गया, सिर्फ वो कपड़े को ऐसे छू गया, क्या मान लो आप जा रहे हो और एक कौवा आकर के आपको छू करके निकल, होता है ना कई बार, कौवा आकर के छू के निकल, अरे भिट गए, भिट गए। बोलो, कोई जानवर है, कुत्ता है, गाय है, शुकर है, वो रास्ते में जाते हुए आपके अड़ गया, क्या कहते हो? भिट गए, सारे कपड़े भिट गए, भिड़ा दिए। तो भगवान के वो सचित्त द्रव्य या अचित्त द्रव्य, समझ में आ रही बात? न तो फूले हुए फूल, न सूखे हुए फूल। लौंग सूखे हुए है ना, हरित काय में नहीं आते हैं, अचित्त है, तो वो अचित्त तो चढ़ा देवे भगवान के ऊपर। ये कह रहे हैं कि सचित्त हो या अचित्त द्रव्य हो, भगवान के ऊपर चढ़ने से बिल्कुल भी संभव नहीं। पहनाना तो बहुत दूर की बात, उनके शरीर को माने उनकी प्रतिमा को छुआना भी संभव है नहीं, ऐसा जानना। ताते हैं इस माल का करने में, ये जो माला होती है इसके करने में, हे सुबुद्धि जन हो, महापाप का बंधन। ऐसी माला भगवान के नाम की करने में और फिर उसको नीलाम करने में, उसकी बोली लगाने में, ये बिल्कुल भी उचित नहीं। क्या कहा? महापाप का बंध हुए हैं, परंतु ग्रंथ कर्ता कहे। अब देखिए आगे देखता हूं, समय तो है अभी अपने पास, आगे का पढ़ते हैं, पत्र संख्या 41।
परंतु ग्रंथ कर्ता कहे हैं लोक बागनी का क्या दोष, ये भेषधारिन का दोष। भावार्थ, जो कितरेक सरावक तो अबाध के काल में ऐसे मंद बुद्धि रह गए, सो आप तो धर्म रूप तरज में व अधर्म रूप कार्य में तथा आज्ञा सहित कार्य में व आज्ञा रहित कार्य में व हिंसा रूप कार्य में विशेष समझ नहीं, और कोई बिरले धर्मात्मा सरावक समझावे तो माने नहीं। लो, फकत पक्षपात का मारे थका कालकूट सर्प सो भी खोटे, ऐसे जो भेषधारी पाखंडी परिग्रह रखने वाले कुगुरु तिनके भ्रमाए थके बांदरे वत वे नचावे, जिस मुजब ही नाचे। भावार्थ, जिस मुजब भेषी केवे हैं, जिस मुजब कार्य करे। श्री शास्त्र की आज्ञा, अरे श्री गुरु का हुक्म कानी नहीं देखे, श्री गुरु का हुक्म कानी नहीं देखे है। तो ग्रंथकर्ता कहे हैं कि जिस जीव का अनंत काल तक संसार में रुलना बाकी है, सो पुरुष कुगुरु भेषीन के उपदेश को ग्रहण करे। इत्यादि कई प्रवृत्त हजारा 20 पंथी आमनाय में अभिनय रूप तथा जीव हिंसा रूप जिन मंदिर में भेषी पाखंडी करे हैं, तिनमें प्रत्यक्ष त्रस जीवन का घात होता देखिए। तिनका नाव कटाक्ष सुधी लिखा। एक सेकंड, हो गया ना ये, कटाक्ष सुधी लिखा। और हे मित्र, देख तेरे पंथ के आमनाय के मंदिर में जेती जेती क्रिया और प्रवृत्त हुए है, सो प्रत्यक्ष देखने में निजर आवे ही है। विस्तार करी कहा लिखा ताते, अब उस वादी को पूछिए है। हे मित्र, अब विचार कर देखो, जो ऊपर लिखी जेती प्रवृत्त 20 पंथ आमनाय की है, सो जिनवानी के अनुसार मिलती सतरूप होए, तब तो तेरा जिन प्रतिमा के केसर व चंदन का लगानो भी सत्यार्थ मानने में आवेगा। और कदाच तू कहेगा और प्रवृत्त 20 पंथ आमनाय की ऊपरे लिखी जेती सर्व कल्पित अस्त्य रूप जिन वाणी सो विरुद्ध ही है, परंतु एक केसर व चंदन का चरचना तो जिन प्रतिमा के सतरूप अनादि सो है, ताको कहिए। ये तो एक नया प्रश्न आ गया है ना, इसको तो अपन बाद में देखेंगे, अभी पिछला वहां तक ही देखते हैं। देखिए क्या कहा है यहाँ पे। हाँ, अब ये ग्रंथकर्ता कहते हैं कि विचारों का लोगों का इसमें दोष नहीं, लोगों का भी दोष कैसा है वो भी दिखा रहे हैं। ये तो एक कहने का डायलॉग है कि क्या करें, लोग बागों का क्या दोष, ये भेषधारिन का दोष। जो शिक्षा देने वाला है, जो समझाने वाला है, जो उनको आगे बढ़ाने वाला या आज्ञा देने वाला, वही तो है ना नेता, है? उसकी मानी जाएगी। तो वास्तव में तो दोष उसका है। जो कितरेक श्रावक तो है ना, कितने बेचारे श्रावक तो अबार के काल में ऐसे मंद बुद्धि रहे, ये फटकार लगाई जा रही है। ये कोई उनको कि हाँ ठीक है तो बेचारा निर्दोष है, ऐसा नहीं कहा जा रहा, ये फटकार लगा रहा है। इतने मंद बुद्धि, इतने हीन बुद्धि कैसे कि आप तो धर्म रूप कार्य में या अधर्म रूप कार्य में समझते ही, आज्ञा सहित कार्य में आज्ञा रहित कार्य में नहीं समझते, हिंसा के कार्य में अहिंसा के कार्य में नहीं समझते। माने उनको इतनी भी अकल नहीं है कि धर्म क्या चीज है क्या नहीं, भगवान की आज्ञा कैसी है, आज्ञा का पता कहां से चले है? शास्त्र खोल के कभी देखे नहीं, शास्त्र इनके बाप दादाओं ने नहीं देखे कभी अपने जमाने में, ये क्या देखेंगे बेचारे। हाँ, ये असली किस्सा है। हम लोगों ने जब ये ग्रंथ लगभग 20-25 साल पहले पढ़ा था, है ना, मैं तो उस समय छोटा था काफी, लगभग सन 97-98 की बात होगी, जब निकाल करके लोगों को बताया और ये ग्रंथ मंदिर में पड़ा हुआ, तो लोगों ने कहा हमने तो कभी देखे ही नहीं। अरे तुमने नहीं देखे तो क्या झूठे हो गए? मालूम है, सब मालूम। इसकी 3 प्रतियां हैं अपने, आया समझ में? मेरे पास 5 प्रतियां अलग अलग मंदिरों की रखी आसपास, समझ में आ रही बात? तो तुमने नहीं देखे तो अंधे हो गए। पहले एक उदाहरण दिया था इन्होंने, ध्यान हो तो, कि वो खरगोश अपनी आंखों के आगे अपने कानों से ढक लेता है तो उसके ढकने से फिर क्या वो वस्तु गायब हो जाएगी क्या? सोचो तो सही।
इतने सीधे, सीधे के इतने मूर्ख कि और सब दुनिया में चतुर है, दुनियादारी में सब होशियार है, क्या काम करना, कैसे करना, किससे कैसा क्या व्यवहार रखना नहीं रखना, वो सब बातें अकल है उसको, उन सब बातों। लेकिन यह धर्म के कार्य में आके कि यहाँ तो विशेष समझता नहीं है ना, किस काम में हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है ये नहीं समझता, है ना, क्या आज्ञा से बाहर है क्या आज्ञा से बाहर नहीं है ये नहीं समझता। और कोई बिरले धर्मात्मा क्या कह रहे हैं, अरे कोई बिरले धर्मात्मा सरावक समझावे तो माने ना, नहीं माने, किसी के बात की नहीं माने, जिद पड़ जाए, ओ तुम तो जाने कहाँ की बातें लिया, जो चल रहा है चलने दो, हमको क्या बताओ। मतलब कोई अगर समझावे तो माने नहीं, समझे नहीं, फकत पक्षपात का मारा थका, क्या ये स्पष्ट कह दिया इन्होंने, पहले से ही कहता आ रहे हैं शुरू से, पक्षपात का ऐसा मारा हुआ है, ये मोह की महिमा है, ऐसा जबरदस्त पक्षपात इसके पड़ा हुआ है, कालकूट सर्प से भी खोटे लोग, कालकूट सर्प कितना खतरनाक है, उस कालकूट तो असल में जहर होता है, और वो कालकूट जहर जिसके पास हो ऐसा सांप, उस कालकूट सर्प से भी खोटा ऐसा कौन, वो भेषधारी पाखंडी, चाहे वो रक्तांबरी हो चाहे साक्षात मुनि का वेश धारण करके क्यों जाए, लेकिन विपरीत शिक्षा देने वाला और क्या कहलाएगा बताओ। यहाँ कोई मुनिराज की निंदा की बात नहीं है, मुनिराज है ही नहीं ना, मुनिराज की बात कहाँ है, यहाँ तो जो भेषी है जिसने भेष धारण कर लिया लेकिन काम बिल्कुल उल्टा कर रहा है या करवा रहा है, ऐसे जो भेषधारी पाखंडी परिग्रह रखने वाले, सबसे पहली विशेषता ये है, पाखंडी की विशेषता क्या, कि वो परिग्रह रखता है अपने पास, परिग्रह अगर रखने वाले कुगुरु तिनके भ्रमाए थके, उनके भ्रमाए थके माने ये सिखा देते हैं और ये सीखने में आ जाता है। क्या लिखा उदाहरण, ये बांद्रे वत वे नचावे जिस मुझे भी नाचे, क्या उदाहरण दे दिया कि वो तो हो गया मदारी, कौन, वो जो भेषी है वो पाखंडी है, वो तो हो गया मदारी, और ये हो गया बंदर, वो कहता है कि ऐसा करो ये वैसा करो, वो कहता है ऐसा मत करो ये मना कर, समझ में आ रही बात, ऐसा राजा जी बनकर के बैठ गए, धर्म के ठेकेदार। जिस मुझे भी नाचे है भावार्थ, जिस मुझे भेषी केवे हैं, जिस मुझे भी कार्य करे, जैसी ऊपर से आज्ञा होगी वैसा इनको करना है, उन्होंने आज्ञा दी सारे ग्रंथों को उठा के फेंक दो, तो उठा के फेंक दे, इसमें इतनी अकल नहीं की है, जिनवाणी है, कुंदकुंदाचार्य देव के कथन है, कुंदकुंदाचार्य देव की बात है कि हमको मतलब नहीं, हमें तो गुरुजी ने आज्ञा दी, हम तो जलाएंगे, हम तो यहाँ से स्वाध्याय उठा देंगे। बहुत जगह किस्से हुए हैं, होली जलाई गई है, नेनवा का कांड हुआ था, और जाने किस किस जगह कैसे कैसे, नागपुर में हुआ था, नागपुर में निकाल दी 20-30 साल पहले। तो क्या कहा है, ऐसे पाखंडी, क्या कहा उनको, कालकूट सर्प से भी खोटे, और वो परिग्रह रखने वाले कुगुरु, उनके चक्कर में जो आए हुए हैं वो बंदर की तरह नाचते उनके इशारे। सोचो कितनी कड़क भाषा में लिखना पड़ा इनको, क्यों लिखना पड़ा, ये क्या जमाने से सताए हुए थे क्या, अरे इनको करुणा आई, इनको दुख हुआ, ये कैसी खोटी प्रवृत्ति चल रही है, इसलिए इतनी कठोर भाषा का प्रयोग करना पड़ा है, नहीं तो कोई मन से ऐसी कड़क भाषा नहीं लिखता। जिस मुझे भेषी केवे हैं, जिस मुझे कार्य करें, श्री शास्त्र की आज्ञा और श्री गुरु का हुक्म कानी नहीं देखे, कानी का मतलब जैसे कुल कानी होता है ना, कुल कानी बोलते हैं ना, कुल कानी मतलब कुल की लाज, कुल की लज्जा, ऐसे श्री गुरु के हुक्म कानी माने उनके हुक्म की लज्जा, उनकी गौरव, उनकी गरिमा, ऐसा आया समझ में, श्री शास्त्र की आज्ञा और श्री गुरु का हुक्म कानी नहीं देखे, क्या जो शास्त्रों में लिखा हुआ है और जो हमारे श्री गुरुओं ने, कुंदकुंदाचार्य आदि गुरुओं ने कहा है, उसकी जरा भी लाज नहीं रखा, उसकी जरा भी शर्म नहीं रखी, इसमें मतलब सीधे शब्दों में कहें जरा भी इज्जत नहीं रखी, इज्जत नहीं की, उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। साफ शब्दों में कहें तो जो हमारे महान गुरु हुए हैं और जिनवाणी है उसकी नाक काट दी। सो ग्रंथकर्ता कहे हैं कि जिस जीव का अनंत काल तक संसार में रुलना बाकी है, सो पुरुष कुगुरु भेषीन का उपदेश को ग्रहण करे। जिसका भी संसार में भटकना बाकी है, जो बहुत लंबे समय तक संसार में भटकने वाला है, वो ही ऐसे खोटे गुरुओं के उपदेश को ग्रहण करता है। जो समझदार होता है वो अपने दिमाग से सोचता है, परीक्षा करता है
कि ये बात सही है कि गलत है, इस बात में मतलब जिनागम की आज्ञा के अनुसार है कि उससे विपरीत है, इसमें जैन धर्म बढ़ेगा कि घटेगा, धर्म का साधन होगा या उसका और खंडन होगा, ये सारी बातों का वो विचार करता है ना। तो जो पुरुष ये कुगुरु भेषियों का उपदेश ग्रहण करता है वो वास्तव में उसका अनंत काल तक संसार में रुलना बाकी है। आगे का जो प्रकरण है, इत्यादि के प्रवृत्ति हजारा 20 पंथी आमनाएं में अविनय रूप तथा जीव हिंसादि रूप जिन मंदिर में भेषी पाखंडी करे, ये सारी बात आएगी आगे, तो इसको अपन कल देखेंगे। अब ये एक तरह से कंक्लूजन आ गया क्या, अब क्या ये सारांश दे रहे हैं कि 13 पंथ सच्चा है कि 20 पंथ सच्चा है कि कौन सच्चा है? कोई पंथ सच्चा है या नहीं है, ये यहाँ पे आगे समझाएंगे, इसकी चर्चा अपन फिर कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवान को वंदना शत बार, वंदना शत बार।